सवाल चुनाव की हंडी कौन बोलेगा? हंडी कोई भी हो, जो भगवान श्री कृष्ण को मानता है कोई उसको फोड़ सकता है। जो श्री कृष्ण को, श्री राम को नहीं मानते वो हंडी नहीं फोड़ सकते। क्या बात है। अभी हमने देखा कि आपके सामने अफजल खान के वध का एक दही हंडी के माध्यम से नाटक पेश किया। रोमांच आया था शरीर पर, गूज़बम्स उठे थे यहाँ पे, कैसा फील हो रहा था? ये बिल्कुल हम सारे रोमांचित हो गए थे। जिस प्रकार से दही हंडी के माध्यम से अफजल खान के वध का ये सारा चित्र हमारे सामने आया। छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे प्राण है, ये हमारी सांस है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का कोई भी प्रसंग अगर हमारे सामने आता है तो उससे बहुत प्रेरणा भी मिलती है और उससे रोमांच भी पैदा होता है, हमारे खून में भी उबाल आता है। वही आया। कल की मालवन की घटना के बाद राजनीति बढ़ गई है, आपके ऊपर आरोप किए जा रहे हैं, आपकी सरकार के ऊपर आरोप किए जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का इस्तीफे की भी मांग कर दी जाएगी। देखिए, घटना बहुत गंभीर भी है, बहुत दुखदायी भी है, लेकिन इस पर राजनीति उससे भी ज्यादा दुखदायी है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं नेवी ने यह तय किया था कि इस प्रकार का एक वो प्रतिमा तैयार करेंगे। इसमें महाराष्ट्र सरकार, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये पूरा नेवी ने तैयार किया था। हो सकता है कि उनके पास या उन्होंने जिनको काम दिया उनके पास एक्सपर्टीज कम थी। उन्होंने डिजाइन करते समय इतने जोर से जब हवा आएगी तो उसका क्या होगा, समुद्र के किनारे आप रखोगे तो उसमें किस प्रकार से जंग लगेगी, इन चीजों का जितना आवश्यक है उतना अध्ययन नहीं किया था। इसके कारण ये दुर्दैवी घटना हुई है। लेकिन हम लोगों ने तय किया है उससे अच्छा पुतला, उससे अच्छी प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की वहीं पर हम लगाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं इस पर राजनीति करना बहुत ही ओछी राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शेला साहब, मुंबई की मटकी कौन फोड़ेगा आने वाले चुनाव? आज जिस तरीके से अफजल खान का वध किया गया, इसे कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ इसी तरीके से इस समय जो व्यक्ति स्वराज के खिलाफ, देश के खिलाफ आएगा, उस व्यक्ति का छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से हम लोग करके दिखाएंगे। आज दही हंडी का कार्यक्रम है, किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम सारी अलग अलग जगहों पर दही हंडी का आयोजन हो रहा है और इस बार खुले तौर पर तमाम सारे बंधन जो थे उसको मुक्त करके दही हंडी कार्यक्रम हो रहा है। कि मैं तो कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुंबई में जन्माष्टमी का नूर कुछ और होता है और यहाँ का दही हंडी का जो कार्यक्रम है उसका उत्साह आप देख सकते हैं। इसलिए जब भी कुछ लोग इस पर निर्बंध लाने का प्रयास करते हैं तो हम लोग डट के मुकाबला करते हैं और हमारी सरकार ने लगातार इसके सारे निर्बंध हटाए हैं। दही हंडी और कृष्ण जन्माष्टमी पूरे जोरों के साथ मनाई जाएगी। मालवन में जो पुतला गिरा छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसको लेकर कल पूरा दिन विपक्ष आक्रामक रहा सरकार के ऊपर, क्या वजह रही और क्या उनको आधी जानकारी थी क्या इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, घटना तो गंभीर भी है और बहुत दुखदायी भी है, लेकिन इस पर ओछी राजनीति करना उससे भी ज्यादा दुखदायी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये हम सबके आराध्य हैं, हमको स्वराज्य उनके कारण मिला है और हमारी इंडियन नेवी ने वहां पर ये पुतला लगाने का तय किया, सारी परमिशंस और सारा हम लोगों ने दिया था। लेकिन उस पुतले का निर्माण, उस प्रतिमा का निर्माण ये हमारे नेवी के माध्यम से हुआ था, राज्य सरकार ने इसको नहीं किया था। ये हो सकता है कि उन्होंने जिनको काम दिया था उनके पास एक्सपर्टीज शायद कम होगी, इसलिए इतनी जोरों की जब हवा आएगी तो उसका क्या होगा, या उसमें जो लोहा इस्तेमाल किया गया है तो ये जो सॉल्टी इस प्रकार का वातावरण रहता है उससे लोहे का क्या होगा, इसकी जितनी चिंता करनी चाहिए थी शायद उसमें नहीं की गई और इसके कारण ये प्रतिमा, ये पुतला नीचे आया है। इसका हम सभी को दुख है और हमारा ये संकल्प है कि नेवी के साथ मिलकर हम फिर एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की उससे भी भव्य और अगले 1000 साल जो प्रतिमा किसी भी प्रकार से
जिसका खंडन न हो इस प्रकार की प्रतिमा तैयार करें। विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है उस पर कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष ये बहुत ही निराश इस प्रकार का विपक्ष है, ऊंची राजनीति करता है, राजनीति का स्तर इन्होंने गिरा दिया है और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर इस प्रकार की राजनीति करना उनको शोभा नहीं है।